नासिर भट्ट साहब, मुझे कि आप इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं आपको तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो आपके लिए बड़ा ख़तरा होगा। इस वक्त आपकी अपनी पॉलिसीज़ आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और वो हालात बहुत बड़ा ख़तरा है जिनको आप शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो ADP हो या कोई भी मालियाती इदारा जिसने पाकिस्तान की मईशत को एनालाइज किया है, उसने सिर्फ 3 बातें कही हैं पाकिस्तान से। एक तो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उनको कंट्रोल रखा जाए, जो आपके बस में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं। ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए, आपके बस में नहीं है। आपके बस में सिर्फ एक चीज़ थी कि आप सियासी इस्तेहकाम कायम कर सकते, तो सियासी इस्तेहकाम भी आप कायम करने में कामयाब नहीं है। दीगर ये कि फिर आपके यहाँ जो स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खसारा कर रही हैं, आपकी जो पेंशन्स हैं उनका बिल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। यानी कि दसियों ऐसी चीज़ें हैं कि मैं गिनवा सकता हूं जो इशारे अच्छे नहीं है मईशत में। आपके यहां तो ये परेशानी नजर ही नहीं आ रही, आपको तो सिर्फ इमरान खान और एहतजाज ही नजर आ रहा है उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद साहब, आपने जो बातें की हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि जिस वक्त ये मुल्क की बागडोर संभाली गई, सियासी जमातें जो सब जो हुकूमती कहते हैं कि मुल्की मफाद में उन्होंने सब ने इकट्ठा होकर हुकूमत संभाली, उस वक्त पाकिस्तान किन हालात में चला गया था? सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया है, इसकी वापसी नहीं होनी। ठीक है, IMF आपके ऊपर इस तरह बैठा हुआ था, वो अपनी मर्जी कर रहा था। मैं ये कहता हूं कि मैं सब सियासी जमातों को, मैं नहीं कहता कि सब ने मिल के हम इस मुश्किल हालात से निकल कर वापस हमने पाकिस्तान को एक ट्रैक पे लगाया कि हम वापस तरक्की की तरफ जाएं। लेकिन जिन हालात में हम वापस आए, क्या ये हमारी कामयाबी नहीं थी? बट साहब ये आपका एक बयानिया है, माफ कीजिएगा, ये आपका एक बयानिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जब आपकी हुकूमत गई थी 2018 में और दूसरी हुकूमत आई थी, उस वक्त भी हमें IMF प्रोग्राम में जाना था क्योंकि खजाना खाली था। तो जब कोई हुकूमत जाती है तो खजाना खाली होता है और जब अगली हुकूमत आती है तो यही कहती है खजाना खाली था। अब आपको 2.25 साल हो गए सर, ये मंत्रा अब नहीं चलेगा। मैं बड़े एहतराम से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अवाम अब ये नहीं सुनेगी, अवाम से परफॉर्मेंस मांगेगी। सर आप मुझे बताएं, मैं फिर एक छोटी सी बात कर दूं। जब इमरान खान को हमने एक जमहूरी तरीके से हटाया था, उससे पहले उसने ऐलान किया 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करके उसने IMF से मुआहदा जो उसको ख़त्म किया। और इमरान खान ने यह कहा कि मैं माइन छोड़ के जा रहा हूं पाकिस्तान, क्या मईशत अब ठीक नहीं होगी? बट साहब, क्या ये माइंस का लफ्ज़ हमने 2018 के बाद सुना था, जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं गए थे इसाक डार, जब आपकी हुकूमत गई थी उस वक्त हमने पहली मरतबा सुना था कि इमरान खान की हुकूमत आ गई, हम तो माइंस लगा कर आए। याद कीजिए, अखबारात उठा के देख लीजिए, पहली मरतबा माइंस का लफ्ज़ हमने वहां सुना था। लेकिन तो ये सर अब 2.25 साल की हुकूमत आपकी, लेकिन अब 2.25 साल की हुकूमत हो गई, ये पुरानी बातें हैं सर। ठीक है, अब आगे दिखाए ना, आगे क्या है? देखे इस मुल्क में क्या दहशत गर्दी के जो हालात थे वो ठीक नहीं हुए, मईशत के हालात ठीक नहीं हुए। क्या हम आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छाई की तरफ जा रहे हैं? ना ये कि वो 4 साल दौर था, उसमें पाकिस्तान किस हालात में चला गया। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, हमने IMF से जान छुड़ा ली थी और ये रस्तू आके कहता था कि जब हम आएंगे तो हम IMF से जान छुड़ाएंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, 90 डेज में ये कर देंगे, पाकिस्तान से पैसा जो है वो ले आएंगे। आप अगर नहीं मानना चाहते, आप बेशक इसको ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि जब आपकी हुकूमत गई थी तो आने वाली हुकूमत को फौरन IMF के प्रोग्राम में जाना था और आपके वजीर ख़जाना ही कहे गए थे कि आते ही हुकूमत IMF प्रोग्राम में जाए। तो आप IMF से जान छुड़ा के नहीं गए थे, IMF तोहफे में देके गए थे। अगर आप नहीं मान रहे कि ये हालात ठीक है, आप समझते हैं बहुत अच्छे, ओके जी, आप बिल्कुल ठीक रहे, हम आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि हालात अच्छे मुझे अब 1-2 मिनट दे दे जी। मैं पंजोता साहब की तरफ भी आऊँ। मैं एक बात कहता हूँ, आप मुझे आप जी बताएं कि उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात से हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे? क्या वो हालात ठीक थे कि जब मुल्क में IMF ने जो हमारे साथ किया आपके सामने है? अगर ये IMF के पास टाइम पे चले जाते हैं, असद वो जब मिनिस्टर थे
वजीर खजाना थे, असद क्या नाम है उनका, जो इमरान जी, असद खान के उमर, बड़े असद उमर। अरस्तू थे, वो लेट गए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, हम जाएंगे ही नहीं। जब वो गए तो उन्होंने फिर जिस तरह के मुआहदे किए वो आपके सामने है। हाँ सर, अब आप ना मानना चाहें हमने ना फिर माने, क्या किया? आप हमने बीच का फिर- एक चीज स्किप कर जाते हैं। मैं पंजोता साहब की तरफ आऊंगा। असद उमर देर से गए लेकिन चले गए। फिर उनकी हुकूमत जब चली गई, इस्माइल ये 10 रुपए बढ़ा कर गए तो मिफ्ता इस्माइल चले गए IMF के मुआहदे में। फिर इसाक डार साहब आए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और उन्होंने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की। फिर IMF नाराज हो गया, फिर IMF ने आपसे वो मुआहदा किया जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। सर ये गलतियां हैं, आप ना माने ना माने,